नमस्कार, ज्ञान वैविध्य चैनल में आपका स्वागत है। क्लास 8 हनी ड्यू बुक है, उसका 6th चैप्टर। दिस इज जोडीज फॉर्म। फॉर्म मीन्स मैंने कल ही बताया था, एक हिरण का बेबी। तो एक हंटर जो पैनी होते हैं वो अपने बेटे के साथ जब शिकार जंगल में जाते हैं तो वहाँ उनको रेटल स्नेक काट लेता है। जैसे फर्स्ट और सेकंड पार्ट का मैंने कल एक्सप्लेनेशन किया था। तो इसमें क्या होता है कि उसको काट लेता है रेटल स्नेक, तो बहुत पॉइजनस होता है और वो पॉइजन उतारने के लिए उनको एक डो के लीवर की ज़रूरत होती है। तो सामने पास में जो डो होता है, डो मीन्स आ फीमेल डियर, उसको वो मार के और उसका लीवर यूज़ करते हैं। इस तरह वो तो बच जाते हैं, लेकिन उनके साथ एक छोटा उसका बेबी भी होता है। फान मीन्स हिरण का छोटा बेबी। तो वो घर आ जाते हैं तो ये जोडी सोचता है कि वो अपनी माँ के बिना कैसे रहेगा, और उसके दिमाग से ये बात बिल्कुल निकलती ही नहीं है और उसी के सपनों में खोया रहता है। उसको ऐसे लगता है कि मुझे उसको हाथ में उठा लेना चाहिए था ऐसा। फिर इसके बाद क्या होता है, वो फिर क्या अपने पापा के पास जाता है जहाँ वो सोए रहते हैं। हालांकि वो ठीक हो जाते हैं डो के लीवर से, लेकिन वो रेस्ट कर रहे होते हैं तो वो जाके वहाँ पे देखता है पापा एकदम ठीक है। तो पूछता है पापा आप कैसे हो, बोला ठीक है। तो वो फिर अपनी बात को शुरू करता है कि देखो हमने वो डो को मार तो दिया और डो का यूज़ भी हमने कर लिया, लेकिन उसका छोटा बेबी वहाँ पे अकेला रह गया। वो डरा हुआ भी होगा और भूखा भी होगा। तो है ना, हम यदि उसको ले आए तो हम उसको अपने पास रख सकते हैं। और जैसे मैं बड़ा हो गया हूँ तो मुझे इतने दूध की आवश्यकता नहीं है, तो मेरा दूध मैं उसको दे दूँगा। उसके बाद वो ब्राउन नट्स खाने लग जाएगा, लीव्स खाने लग जाएगा। तो ऐसे करके बोलता है कि हमको उसे अकेला तो नहीं छोड़ना चाहिए। तो उसके फादर बोलते हैं कि पैनी कि हाँ, मैं भी इतना कोई ना ये नहीं हूँ, ऐशान फरमाइश नहीं हूँ कि मैं उसको भूख से मरने के लिए छोड़ दूँ। और जब वो अपने लिए बोलता है कि नहीं मैं दूध नहीं पीऊँगा और मैं अपने हिस्से का दूध उसको दे दूँगा, तो फादर बोलते हैं कि नहीं तू बड़ी स्मार्टर हो और स्मार्ट हो एकदम, दूसरे बच्चों से ज़्यादा स्मार्ट हो। तो ऐसे करके वो उसको इजाज़त दे देते हैं। लेकिन वो बोलते हैं अपनी माँ से भी पूछ लो, अपनी माँ से कहो तुम जा रहे हो। तो अपनी मदर के पास जाते हैं, मदर एकदम आश्चर्यचकित हो जाती है। फिर आखिर में वो भी उसको जाने के लिए बोलती है, लेकिन बोलती है कि तुम कब तक आओगे। तो वो कह देता है कि मैं डिनर तक वापस आ जाऊँगा। ऐसे करते करते जब वो जंगल में पहुँचता है और जंगल में पहुँचने के बाद वो अपने पापा की फ्रेंड्स के साथ जाता है। जो मिल जो नाम फ्रेंड होते हैं वो घुड़सवार होते हैं और वो उसको लेके जाते हैं। लेकिन वो सोचता है कि यदि मैंने उस फान को नहीं देखा, मुझे नहीं मिला, तब मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाऊँगा। तो ये जो घटना ये मुझे किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। यदि वो मुझे मिल भी जाए तो वो जो खुशी है वो घटना भी मुझे किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। तो वो अंकल को बोल देते कि आप ये जो घनी झाड़ियाँ है, घोड़ा कैसे जाएगा, और ऐसे करके वो उसको वहीं छोड़ कर अकेला चला जाता है। आगे जाके जब उसे वो देखता है तो देखिए 3rd पार्ट में क्या होता है। मोमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम स्टारलाइट him so that he tumbled backward. The fawn lifted its face to his, it turned its head with a wild wandering motion and shook him through with the stare of its liquid eyes. It was queering. It made no effort to rise or run. Zodi could not trust himself to move. और एक ऐसा उसके सामने क्षण आता है कि वो अपने सामने ही उस फान को देख लेता है जो झाड़ियों में एकदम डरा हुआ बैठा रहता है। तो वो धीरे से एक बार का वापस पीछे होता है। फिर वो देखता है कि वो फान है, वो अपनी जो फेस को उसकी तरफ उठाए हुए, वो चौंक जाता है एकदम से और एकदम उसकी तरफ वो टर्न होता है जाने के लिए। तो वो एक बड़ा अद्भुत क्षण होता है क्योंकि दोनों का आमना सामना हो जाता है और वो लिक्विड आइज, मतलब आप कभी हिरण की आंखों में देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे उसकी आंखों के आसपास पानी तैर रहा है।
तो लिक्विड आइज लगती है उसकी फान की। और वो लिटिल बेबी भी होता है छोटा, इसलिए बड़ा ही उसकी आंखें जो बड़ी लिटिल लिक्विड आइज की तरह होती है, और वो उसे धीरे धीरे हिला रहा होता है। जैसे एक टक ऐसे टिमटिमा की आंखें टिमटिमा की किसी को नहीं देखते वैसे। और ये उसके लिए बहुत ही फायदे का एक ये क्षण होता है। जोडी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव, वो अपने आप पे विश्वास नहीं कर पाता कि ऐसा भी उसके साथ हुआ है, और उसको देख के एकदम वो आश्चर्यचकित हो जाता है। द फान लिफ्टेड इट्स नोज, scanning him, he reached out one hand and laid it down on soft neck. It just made him delirious. Delirious means extremely excited. एकदम से वो एक्साइट हो जाता है एकदम से, जैसे उसको अचानक कुछ मिल गया है। He moved forward in the all fours until he was close beside it. He put his arm around its body. A light convulsion passed over it, but it did not stir. वो क्या करता है, वो जाके धीरे उसके नाक को ऐसे टच करता है, और बड़े स्मूथ तरीके से वो उसको हाथ लगाता है, और उसके सॉफ्ट नाक को भी हाथ लगा के देखता है, और फिर वो अपने हाथों से उसको टच करता है, और जो उसके फर वो एकदम जो नरम नरम उसके फर होते हैं उनको टच करता है, उसके एकदम पास चला जाता है, धीरे से उसके बगल में चला जाता है, और उसको अपने बाहों में लेने की कोशिश करता है उसकी बॉडी को। और जैसे वो उसको अपनी बाहों में लेने की कोशिश करता है तो वो शिविर का मतलब कांपना, तो वो एकदम से कांप जाता है। कौन? छोटा बच्चा जो वो होता है हिरण का फान, एकदम से कोई उसको छुएगा तो वो थरथरा जाता है एकदम। Stroked its side as gently as though the fawn were a china deer and might break its। और वो जो जोड़ी है उसको इस ढंग से पकड़ता है जैसे कोई चाइना का कोई टॉय है और वो गिर के टूट न जाए। उसको ऐसा लगता है कि जैसे वो गिर के टूट न जाए, तो उसको ये एकदम संभल के एकदम उसको पकड़ता है। Its skin was very soft, it was silk and clean and had a sweet scent of the grass। और उसके जो फर होते हैं, उसके जो स्किन होती है वो एकदम वो होती है एकदम चिकनी, एकदम नाजुक सी और चिकनी होती है, और बड़ी ऐसी सिल्क की तरह लगती है और बड़ी साफ होती है। तो छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चे की तो स्किन एकदम साफ ही होगी, और उसके अंदर एक बड़ी स्वीट सी है ना, एक घास की खुशबू सी आ रही होती है। ये rose slowly and lifted the fawn from the ground. Its leg hung limply. So limply they were surprisingly long, and he had to hoist the fawn as high as possible under his arm. तो वो उसको ऐसे उठाकर ग्राउंड में लाता है, और उसको बड़े ही उसके जो लंबे लंबे पैर होते हैं, उसके लेग्स हांग लिम्पली, और उसको बड़े ही आराम अच्छे से उसको उठाता है। देवर सरप्राइजिंगली लॉन्ग, बड़े लंबे होते हैं। हिरण के जो पैर होते हैं वो लंबे होते हैं। लंबे क्यों होते हैं? क्योंकि वो छलांग लगाता है। छलांग लगाने के लिए लंबे पैर होने बहुत आवश्यक होते हैं, और छलांग लगाने वाला प्राणी होता है, इसलिए उसके पैर भी लंबे होते हैं। और वो उसकी आर्म्स में, उसके हाथों में, बाहों में बराबर आते नहीं है, फिर भी वो उसको पकड़ के ग्राउंड में ले आता है। He was afraid that it might kick at Platt at sight and smell of its mother. It skirted its clearing and pushed his way into the thicket. और वो घबरा जाता है, उसको जब ग्राउंड में लेके आता है तो ये सोचता है कि कहीं इसने अपनी माँ को देख लिया जो मरी हुई पड़ी है, तो मुझे किक ना मार
खुशबू ना पहचाने अपनी माँ की, तो वो उससे वो उससे भी घबरा जाता है। इट वॉज डिफिकल्ट टू फाइट थ्रू विथ हिज बर्डन। द fawn's leg caught into the bushes and he could not lift his arm with freedom. वो जब उसको उठाने की कोशिश करता है, ग्राउंड में लेके आता है, तो उसके वो जो झाड़ियाँ होती वहाँ पे घनी, वो उसमें ऐसे लगता है जैसे उसके पैर फंस रहे हैं, और वो उससे छुड़ाकर जैसे वो बाहर लेके आता है और उसको ऐसा लगता है कि वो उस झाड़ियों में से उसको नहीं निकाल पाएगा, उसको फ्री नहीं कर पाएगा। He tried to slide its face from twinkling vines. और जैसे तैसे वो उस झाड़ियों में से उसको धीरे से निकाल लेगा। Its head bobbed with his stride. His heart thumped with the marvel of its acceptance from his. तो उसको ऐसे उसका जो सिर होता है वो बड़ा चिकना सा रहता है, वो सिर पर बाल नहीं होते हैं हिरण के, तो उसे ऐसा लगता है कि वो वॉक्ड होता है, मतलब बिना बाल के। और उसका जो his heart thumped with the marvel of the acceptance of him. और दिल है वो बड़ा तेजी से धड़कता है। He reached the trail and walked as fast as he could until he came to the intersection with the road home. He stopped to rest and set the fawn down on its dangling legs. He wavered on his them. It looked at him and bleated. और वो उसको उठा के चलने की जैसे कोशिश करता है ना, तो उसका वजन भी भारी होता है। भाई वो एनिमल है तो क्या हुआ, एनिमल का वजन तो इंसान के वजन से ज़्यादा होता है, और चूंकि वह भी बच्चा होता है और जोड़ी भी बच्चा होता है, तो वो उसको उठाने में काफ़ी भारी लगता है। फिर भी वो उसको उठाने की कोशिश करता है, थोड़ी देर रुकता है, रेस्ट करता है और उसको फान को नीचे रखता है, और it wavered on it. Then it looked at him the pleaded. He said, "Ancient, I will carry you after I got my breath." और वो उसको बोलता है, हालांकि कुछ देर उठाता है, कुछ देर रखता है, फिर वो उसको बोलता है कि मैं तुम्हें ले जाऊंगा, मैं तुम्हें उठा के भी ले जा सकता हूँ, इतनी मुझमें ताकत है। He remembered his father saying that the fawn would follow if it had first been carried. He started away slowly. तब उसको अपने पिता की बात याद आता है कि उसके पिता बोलते हैं कि तुमने एक बार उसको उठा लिया अच्छी तरह से, थोड़ी दूर लेके चले और फिर उसको तुम नीचे छोड़ोगे तो वो तुम्हारे पीछे पीछे आ जाएगा। The fawn started after him. He came back to it and stroked it and walked away again. तो वैसे ही होता है, वो fawn है वो धीरे धीरे उसकी तरफ आने लगता है और फिर वो वापस उसको ऊपर उठाता है और फिर थोड़ी देर लेके चलता है और फिर नीचे रखता है। इट वॉज विलिंग टू फॉलो हिम, और वो धीरे धीरे उसके साथ चलने लग जाता है, उसके पीछे पीछे चलने लग जाता है। इट बिलोंग टू हिम, इट वॉज हिज ऑन, ही वॉज लाइट हेडेड विथ हिज जॉय, ही वांटेड टू फॉन्डल इट। तो इस तरह वो बार बार उसको उठाता है, रखता है, उठाकर चलता है और थक जाता है तो वापस उसको नीचे उतार देता है। तो इस तरह से वो फॉन को भी लगता है कि नहीं ये मेरा अपना ही है और मैं इसके साथ जाऊँगा, तो वो धीरे धीरे उसके साथ पीछा चलने लग जाता है। तो इस तरह एंड रोम विद इट, इट कॉल टू इट टू कम टू हिम, ही डेयर्ड नॉट अलाउ इट। वो उसके साथ खेलना चाहता है और वो उसको घर पे ले जाना चाहता है, डेयर नॉट अलाउ इट, और वो ये सोचता है कि ये मेरे से नहीं डरे। वो अब उससे डरा भी नहीं। He picked it up, carried it in front of him over on his arms. फिर वो उसको वापस
उठाता है और अपनी बाहों में ले लेता है। इट सीम्स टू हिम दैट ही वॉक्ड विदाउट एफर्ट। फिर उसे ऐसा लगता है कि वो उसके साथ आराम से चल सकता है। His arms began to ache and he was forced to stop again. तो फिर वापस जब उसकी हाथ दुखने लग जाता है तो वापस वो उसको रुक जाता है। When he walked on, the fawn followed him at once. और फिर वो फान वो उसके पीछे पीछे चलेंगे। तो ऐसा करता है वो कि थोड़ी देर में उसको गोद में लेता है, फिर नीचे उतारता है तो वो धीरे धीरे चलता है। फिर उसको गोद में उठाना बहुत अच्छा लगता है जोड़ी को। तो वो जब तक थकता नहीं तब तक वो उसको गोद में उठा के चलता है। जब थक जाता है तो वापस उसको नीचे उतार देता है। तो इस तरह वो भी धीरे धीरे उसके साथ चलने लग जाता है। He allowed to walk a little distance, then picked it up again. The distance home was nothing. He could have walked all day into the night. और उसका जो घर था वो बहुत ज़्यादा दूरी पर नहीं था और उसे ऐसा लगता था कि वो दिन भर चलेगा तो वो रात तक वो जा सकता है पूरे दिन और रात भी। कैरिंग इट, उसकी केयर करने के लिए, एंड वॉचिंग इट फॉलो, और उसकी देख रेख करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। He was wet with sweat, but a light breeze blew through the June morning, cooling him. तो क्या होता है कि वो बार बार उसको उठाता है ना फान को तो पसीने पसीने हो जाता है। तो रास्ते में क्या होता है, जून का महीना रहता है तो ठंडी हवा चलती है, ठंडी हवा से उसका पसीना सूख जाता है, ठंडा ठंडा उसको लगता है, ऐसे लगता है जैसे स्प्रिंग वाटर ब्लू चाइना कप में उसको ठंडा पानी दिया है, उसे ऐसा लगता है। He came to clearing. It was fresh and the green after night's rain. उसको ऐसा लगता है जैसे रात को बरसात हुई और एकदम सारा आसमान क्लियर हो गया और अब धूप खिल गई और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, उसे ऐसा लगता है। ये the fumbled with the latch and the finally obliged to set down the farm or to manage it. Then he had an idea. He would walk into the house into Penny's bedroom. फिर इस तरह उसको आइडिया आ जाता है, वो फ़ोन को लेकर घर पर पहुंच जाता है और कहाँ पहुंच जाता है, पेनी के बेडरूम में। पेनी कौन होते हैं, उसके जोड़ी के फादर। विद द फान वॉकिंग बिहाइंड, और फान उसके पीछे पीछे रहता है। बट एट द स्टेप्स द फान barked and refused to climb them. He picked it up and went to his father. Penny lay with a closed eyes. अब जैसे ही वो घर में जाने लगते तो वहाँ पे कुछ सीढ़ियाँ होती तो वो ऊपर चढ़ नहीं पाता है तो वापस उसको जोड़ी उठाता है और घर के अंदर ले जाता है जहाँ पे उसके पापा सोए रहते आँख बंद करके। जोड़ी का पापा लुक, तो जोड़ी फिर बोलता है पापा देखो। Penny turned his head. Zodi stood beside him. The fawn clutched hard against him. He seemed to Penny that the boy's eyes were bright as the fawn's. He said, "I'm glad you found him." तो आवाज़ लगाते तो उसको पेनी जब जाग जाते हैं तो वो देखते हैं कि उनके सामने उसका बेटा खड़ा है, उसके पास में स्वान है। तो वो दोनों की आंखों में इतनी चमक देखते हैं और वो बड़े खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम्हें देखकर बड़ा ही खुश हुआ कि तुमने आखिर से पा ही लिया। Jody then went to the kitchen. The fawn wobbled after him. A pan of morning milk stood the kitchen. In the kitchen safe, the cream had risen on it. He skimmed the cream into the jug and poured milk into the small gourd. He held it out to the fawn. It butted it suddenly, smelling the milk. He saved in the precariously from spilling over the floor. It could make nothing of the milk in the ground. अब वो ये बातें हो जाती है पापा के साथ
और पापा बड़े खुश होते हैं कि चलो अच्छा तुमने इसको पा लिया, ये बहुत ही खुशी की बात है। फिर वो क्या करता है, जोडी जल्दी से किचन में जाता है। किचन में जाता है तो उसको पता रहता है कि सुबह का दूध तो पड़ा ही है मेरे हिस्से का। वो जाता है और दूध को देखता है तो उसमें ऊपर क्रीम आई होती है। दूध को जब गर्म कर लेते हैं और जब वो ठंडा होता है तो उसके ऊपर क्रीम आ जाती है। तो वो क्या करता है, उस क्रीम को हटाता है, उसको जग में लेता है और फिर उसके लिए एक वो जो पीने लायक बर्तन में लेके और वो क्या करता है, इसको फान को पिलाने की कोशिश करता है। तो फान उसको सूंघता है, उसको ऐसा लगता है कि ये मिल्क ही है, तो वो उसको पीने लगता है और बिना नीचे गिराए वो फान को अच्छी तरह से दूध को पिला देता है। कौन पिलाता है, जोडी। He dipped his fingers in the milk and thrust them into the fawn's soft wet mouth. वो क्या करता है, पहले उंगली दूध में डाल के और उसको मुंह पे चटा के दिखाता है कि देखो ये दूध ही है। He shocked greedily when he withdrew them. He bleated frankly and butted him. He dipped his finger again and his fawn shoved. He lowered them slowly into the milk. वो fawn को जब पिलाता है तो वो उसे पहले एहसास कराता है कि देखो ये दूध ही है, इसको तुम चख के देखो। तो बार बार उसको दूध को चका के और इस तरह उसको पूरा दूध पिला देता है। The fawn below and shocked and snorted. It stamped its small hoofs impatiently. तो जब वो दूध पीता है तो उसे बड़ी खुशी होती है तो अपने बार बार अपने खुर को ऐसे करता है। बच्चों की आदत होती है जब दूध पीते हैं तो हाथ पैर हिलाते हैं, खूब खुश होते हैं। उसी तरह वो भी एक छोटा बच्चा था, तो वो जैसे जैसे दूध पीता गया तो अपने पैरों को खुर को हिला कर ये जताने की कोशिश कर रहा था कि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। As long as he had his fingers below the level of the milk. और बार वो अपने जो हेल्ड कर रहा था फिंगर्स को, वो जो दूध का लेवल है वहाँ पर। The fawn was content. It closed its eyes dreamily. It was ecstatic to feel its tongues against his hand. Its small tail plucked back and forth. The last of the milk vanished in the spill of foam and gurgling. और ऐसे पीते फिर वो बहुत खुश होता है। पहले अपने खुरों को हिलाता है, खुरों को हिलाने के बाद में फिर वो क्या करता है, तो उसकी तरफ देखता है, बहुत ही खुश होता है और अपनी पूंछ को हिलाता है जैसे उसे बहुत अच्छा सब कुछ मिल गया है। इस तरह वो अपना पूरा दूध पी के और बोलने की कोशिश करता है कि मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ। तो इस तरह वो जो जोडी है वो फान को घर पे लेके आता है, खूब प्रेम के साथ उसको बार उठाता है और ये एहसास दिलाता है कि मैं ही हूँ, देखो अब तुम्हें कोई डरने की बात नहीं है। और इस तरह वो उसको बार बार गोद में उठा के वो अपने पीछे आने के लिए उसको प्रेरित करता है और फान उसके पीछे आ जाता है और घर में लाके अपने पापा को दिखा के फिर झट से जाके किचन से दूध लाके और उसको पिला देता है। पीते टाइम क्या होता है ये देखा ही है कि उसको कैसे वो धीरे धीरे पहले उंगली से चटा के उसको टेस्ट कराता है कि देखो ये दूध ही है, इसको पियो, और धीरे धीरे उसको दूध पिलाता है। जब वो दूध पीता है तो बड़ा खुश होता है, जैसे जैसे उसका पेट भरता है तो वो अपने खुरों को हिलाता है और वो ऐसे बताता है कि ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, उसकी आँखें टिमटिमाता है और फिर धीरे धीरे पूँछ हिला के ये जताता है कि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इस तरह और मुँह से कुछ बोलने की भी ऐसी गगलिंग करता है, मतलब कुछ बोलने की भी कोशिश करता है। तो इस तरह जोडी और वो दोनों खुश रहते हैं एकदम। तो इस तरह के चैप्टर कहने का मतलब है कि एक बच्चे की तकलीफ कैसे पहचान पाया है और कैसे वो उसको अपने घर ले आता है। उसको लगता है कि जब मैं अपनी माँ के बिना नहीं रह सकता हूँ तो वो बच्चा अपनी माँ के बिना कैसे रहेगा। हालांकि उसकी माँ खत्म हो गई, उसको मार डाला गया उन्हीं के द्वारा, लेकिन उस बच्चे की जान बचाकर उन्होंने एक अच्छा कार्य किया। और इस तरह ये चैप्टर यहीं पे समाप्त हुआ।
So, end of the chapter.